Commander of the Royal Saudi Land Forces, Lieutenant General Fahad bin Abdullah Muhammad Al Mutayir, went to India and met General Manoj Mukund Narawane. Every single thing that you do in international relations and in diplomatic ties, उसका कुछ मतलब होता है. यहाँ पे क्या मतलब मिला हमें, यहाँ पे इन दोनों की मीटिंग के अंदर क्या नजर आया? फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, उन दोनों की जो मीडिया रिलीज के दौरान जो पिक्चर बाहर आई, उसमें बोथ ऑफ देम कैन बी सीन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ पिक्चर. दैट पिक्चर is from the 1971 fall of Dhaka, when the Pakistan army supposedly surrendered and India cherished that moment. That is the picture that was being used. Why that picture? क्या हो सकता है, इंडिया की क्या पॉलिसी हो सकती है? Why would India use that picture? Like I stated कि इंटरनेशनल रिलेशंस में तो आप जैसे बैठते हो, उठते हो, चलते हो, कौन सा कपड़ा है, कौन सा कलर पहना, आपकी टाई का कलर क्या है, आप कहीं टांगों पे टांगे रख के तो नहीं बैठे हुए, एवरीथिंग मैटर्स. तो उसके अंदर इतना बड़ा सिंबल देना, उसको कैसे इग्नोर किया जा सकता? दिस वाज द रीजन दैट आई स्टेटेड. यस, सऊदीया का इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इंडिया, दैट्स इंपेरेटिव, दैट्स ऑफ वेरी मतलब हाईएस्ट इंपॉर्टेंस, बट एट द सेम टाइम उसके अंदर इस पिक्चर का यूज होना, दैट रेजेस आईब्रोज. क्या रीजन हो सकती है? व्हाट इज इंडिया ट्राइंग टू टेल अस? कि क्या सऊदी अरेबिया की जो इंक्लिनेशन है वो टुवर्ड्स इंडिया ज़्यादा है, पाकिस्तान जो कि कंसिडर करता है कि सऊदीया का या जो ओवरऑल मुस्लिम उम्मा का अलायंस है और उसके ऊपर बड़ा गर्व फख्र किया जाता है, वो दैट डज नॉट एग्जिस्ट, उसकी कोई वैल्यू नहीं. व्हाट इज़ इट? ऑब्वियसली इंडियन मार्केट तो इतनी ज़्यादा है, इतनी बड़ी मार्केट है कि उसको कोई भी मुल्क चाहेगा कि उसको वेस्ट ना किया जाए. बट एट द सेम टाइम वी कैन नॉट इग्नोर दिस फैक्ट कि पाकिस्तान का टिल्ट जो है वो सऊदीया की तरफ रहा है. लेकिन हमने एक और 2-3 पॉइंटर्स हैं जिनको यहाँ पे देखना है. यूएस जो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो ब्लॉक्स बनते हैं, जो अलायंसेस बनती है, जो बैलेंसिंग ऑफ पावर की जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. तो यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया है व्हेन इट कम्स टू साउथ एशिया. ठीक है, पाकिस्तान चाइना की तरफ टिल्ट रहा है, और अब चाइना सिंस द राइजिंग पावर, तो चाइना जो है वो पाकिस्तान को यूज़ करता है फॉर व्हेन इट कम्स टू बैलेंसिंग ऑफ पावर. ये ब्लॉक्स है, तो उसमें सऊदीया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब उसके अंदर ऑब्वियसली यूएई भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन एट द सेम टाइम अब मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड ऑफ करता हूँ. हमने देखा कि जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं ईरान के, ही विजिटेड पाकिस्तान, ही वाज ग्रेटेड बाय आवर इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद, एंड यहाँ पे बड़ी अच्छी इनकी बातें हुई. जो टेररिज्म को काउंटर करना है, हमने उससे रिलेटेड डिबेट्स हुई. ऑब्वियसली जो हमारा 700-750 का बॉर्डर है ईरान के साथ, जो पोरस बॉर्डर है, उसको लेके डिटेल्स डिस्कस हुई कि हाँ हम लोग BLA को काउंटर करेंगे, हम लोग यहाँ पर TTP को रोकेंगे एंड उसको निगेट किया जाएगा. डू यू थिंक कि सऊदीया को शायद ये जो पाकिस्तान का इंक्लिनेशन है या जो टू वे टाइज हैं ईरान के साथ जिनमें बेहतरी आ रही है, सऊदीया को वो नहीं पसंद है? तो व्हाट इज सऊदी अरेबिया ट्राइंग टू डू ओवर हियर? इट्स अ डर्टी गेम दैट इज बीइंग प्लेड बाय मोहम्मद बिन सलमान, द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया. हमने देखा कि एवरीथिंग इज अबाउट इकोनॉमी. सऊदीया ने अपने आप को लिबरलाइज कर दिया हर लिहाज से. हम देख रहे हैं वहाँ पे अवार्ड सेरेमनीज कंडक्ट हो रही है, पब्स को लीगलाइज किया जा रहा है और बड़ा एक लिबरल इमेज दिया जा रहा है उसके अंदर. सलमान खान वहाँ पे गए, 1-2 और बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस गए, उनको अवार्ड्स दिए गए एंड स्टफ लाइक दैट. दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. सऊदी अरेबिया नोज के ऑयल के थ्रू जो अब तक उनकी इकोनॉमी चलती रही है, दैट्स नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर. दुनिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चली गई है. दुनिया जो है वो ऑयल से हट के इलेक्ट्रॉनिक कार्स की तरफ जा रही है. इलेक्ट्रिक कार्स अगर आ जाती हैं एंड ओवरऑल अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की जो हमने सोचा कि हमने उससे हट के रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, तो इस सारी सिचुएशन के अंदर ऑयल कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाता है. तो सऊदीया के अपनी इकोनॉमी के लिए फ्यूचर को देख रहा है, इसीलिए इतने अपने आप को लिबरलाइज किया, इसीलिए अपनी इंक्लिनेशन इंडिया की तरफ की है ताकि इवेंचुअली यूएस के साथ बेहतरी रह सके. what are they trying to do, what are they trying to achieve over here? ये कुछ सवालात हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता. When Saudi inclines towards India in such a way that they have done, इसमें कश्मीर कहाँ जाता है? कश्मीर तो हम कहते हैं हमारी शहरग है, and Indian occupied Kashmir
تو ایک بڑا امپورٹنٹ بڑا ایک وہ ریجن ہے جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو اگر وہاں پہ بحرین جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اگر سعودیہ جو ہے بلائنڈ آئی اس کی طرف کر رہا ہے, تو کشمیر کا کیا بنتا ہے؟ When you talk about relations of India and Saudi Arabia, so Pakistan has a lot to lose in that regard. Moving on, India is a big market, importer of oil, and اتنی جلدی رینیویبل پہ سوئچ نہیں کر پائے گا, تو آبویسلی سعودیہ کے لیے وہ مارکیٹ بھی ہے جس کو اس نے ٹیپ کرتے رہنا ہے, کنٹینیو کرنا ہے. The other pointer is the Pakistan's balanced approach on Yemen. ایک اور چیز that I have to add over here is that General Naravane visited Saudi Arabia last year. That was the very first time in history کہ انڈین چیف جو تھا وہ آرمی کا فورسز کا وہ سعودی عربیہ انہوں نے وزٹ کیا. جو اب یہاں کے اوپر جو لیفٹیننٹ جنرل کمانڈر آف سعودی رائل فورسز نے, رائل سعودی لینڈ فورسز نے جو انڈیا میں وزٹ کیا, دیٹ از آلسو دا فرسٹ آف اٹس کائنڈ, فرسٹ مطلب یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. تو یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جو منسٹری آف ڈیفینس انڈیا نے اسٹیٹمنٹ دیا اس کے اندر انہوں نے مینشن کیا کہ جی relationship between India and Saudi Arabia has grown owing to the common interest in economic prosperity, eliminating the scourge of terrorism and mitigating the effects of climate change. اگر یہی تھے تو ٹیررزم کے خلاف تو سب سے بڑا جہاد ہم لوگوں نے کیا, ہمارے فورسز نے سب سے زیادہ شہادتیں دی ہیں پوری دنیا کے اندر, ہم اپنے فورسز دے رہے ہیں. ہمارے فورسز تو انفیکٹ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف تو انڈیا رائل جو فورسز تھی, کولیشن فورسز تھے, ان کو ٹرین کرتے رہے. ایون جو سعودی عربیہ کے اندر جو فورسز جو کہ جاتی رہی وہاں پہ ہمارے جوان لڑتے رہے جا کے. کلائمیٹ چینج کی جب بات کیجیے تو کلائمیٹ چینج میں تو پاکستان سے زیادہ کسی نے کام ہی نہیں کیا, اسپیسیفکلی ان ساؤتھ ایشیا. ہم نے تو جتنے بھی SDGs تھے ان کو بھی ہم نے پورا کر لیا, تو سب سے زیادہ کیا ہے. اکنامکلی دیکھا جائے تو آبویسلی ہمارا بڑا تعلق رہا ہے سعودیہ سے. So these are the sort of things. یہ جو آپ کو اسٹیٹمنٹ ملی منسٹری آف ڈیفینس انڈیا کی طرف سے, that does not state anything conclusive and بڑی ایک مکسڈ ببل سا ایک اوپن چیز انہوں نے شیٹ چھوڑی ہے جس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. So this is of the highest importance and should not be ignored.